रात अंधियारी हो, घन घटाए काली हो, मंजिल तेरी दूर हो। बड़े बड़े मजबूर हो तो क्या करोगे, रुक जाओगे, हट जाओगे ना। क्या करोगे तो कहते पीछे आवाज आता है, तक तक धिन धिन, तक तक धिन धिन, हम आगे बढ़ेंगे। एक होता है जीवन को जीना, दूसरा होता है घसीटना। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, भगवान का नाम नहीं और गुरु की दिशा नहीं, मतलब दीक्षा नहीं, उसका जीवन है पशुओं जैसा कि वो तो हंसना ही भूल गए। लेकिन दिशा संयुक्त जीवन, आशा उमंग से परिपूर्ण जीवन ही असली जीवन है। फेस्टिवल ऑफ लाइफ, लेट अस सेलिब्रेट टुगेदर। ये जीवन को उत्सव बना दो। जीवन को उत्सव बनाने के लिए ऋषियों ने पूरे वर्ष भर में उत्सवों की परंपरा को प्रारंभ कर दिया। कभी रामनवमी है, कभी जन्माष्टमी है, कभी दीपावली है, कभी शिवरात्रि है, तो कभी ये छठ का उत्सव है, कभी नवरात्रि, कभी कुछ कभी कुछ। पूरे वर्ष भर हमारा मन तरोताजा रहे, ऐसी ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की। मैंने देखा है अमेरिका, लंदन, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, ताइवान में बहुत देशों में घूमा। 12-13 साल का था तभी से मैं विदेश यात्रा कर रहा हूँ। मेरा पासपोर्ट देखोगे तो एक तो कब का भर गया, दूसरा भी भर गया, अभी तीसरा भी आधा पौना भर गया, अब चौथा पासपोर्ट उसमें लगने की तैयारी है। 3-3 पासपोर्ट भर गए मेरे, इतना घूमा हूँ। कई देशों की मैंने यात्रा की है, लाखों करोड़ों लोगों के संपर्क में आया हूँ। जो मैंने देखा है वो आपको बताता हूँ। मैंने ये देखा है कि जिसके जीवन में धर्म है, जिसके जीवन में दीक्षा है, दिशा है, सत्संग है, भगवान का नाम है और गुरु का ज्ञान है, वो मुसीबतों में भी मुस्कुरा रहा है, ये मैंने देखा है। और जिसके जीवन में ये नहीं है, उसको संसार के कितने ही ऐश और आराम के साधन दे दो, लेकिन उसकी फरियाद बनी हुई है कि अब ये नहीं है, अब वो नहीं है। पहनने को साड़ी है लेकिन बोलता है कि 5,000 की साड़ी चाहिए, ऐसा बोलती। अब 25,000 की, अब लाख वाली चाहिए। घूमने को गाड़ी है लेकिन संतुष्टि नहीं है। तो बाहर की सुविधाएं अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन सुख का संबंध आपके हृदय के साथ है। बाहर के कितने ही सामान हो लेकिन भीतर अगर संतुष्टि नहीं है तो स्वर्ग में चले जाओगे फिर भी आप दुखी बने रहोगे। तो दिवाली आती है, साफ सफाई करते हैं। 4 काम दिवाली पे किए जाते हैं। एक तो घर की साफ सफाई, दूसरा नए कपड़े पहनना, तीसरा मिठाई खाना, और चौथा क्या है बोलो? चौथा काम क्या करते बोलो? हैं? पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फटाका देता हूं, आपको फोड़ना पड़ेगा। बोलो फोड़ोगे? ये देता तो क्या हूं, आपके पास ही फटाका है। फटाका भी आपके पास है और फोड़ना भी आप ही को है। वो कौन सा फटाका? वो फटाका है अहंकार का फटाका। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आई एम समथिंग, बापूजी बोलते, आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। वो बोलती मैं बड़ी, वो बोलती मैं बड़ी, ऐसी लड़ाई झगड़े में घर का सब सफाई रखड़ गई। नहीं,
तो अहंकार का फटाका फोड़ना है। नए कपड़े कौन से पहनना, बाहर के कपड़े तो आप भले पहनो, फैशन करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सद्गुणों का भी फैशन करना पड़ेगा। आपकी वाणी मधुर हो। वेद के ऋषि कहते हैं भद्रम करने भी ही श्रुणुयाम देवाहा, कि हम अपने कानों से भद्र दे सुने। भद्रम पश्येमा, कि अपनी आंखों से भद्र मतलब मंगलमय देखे, कल्याणमय देखे, सबके कल्याण की, सबके मंगल की, सबके हित की भावना हमारे हृदय में कुट कुट के भरी होनी चाहिए। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जगत दुर्लभ कछु नाही, कि जिसके मन में लोक मंगल की, परहित की भावना है, दूसरे को कैसे उन्नत किया जाए, दूसरे को नीचे गिराना में बहादुरी नहीं। किसी की निंदा करने में या जेलसी करने में क्या बड़ी बात है। बड़ी बात तो तब हुई जब तुम दूसरे के अंदर भगवान देखो। सब में भगवान को देखने की हमारी परंपरा है। गुरु में जब तक भगवान नहीं देख सकते, आचार्य में नहीं देख सकते और संत महापुरुष में भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, तो तुम पत्थर में भगवान कैसे देखोगे। जय राम जी की। यहाँ तो पेड़ों में भी ईश्वर को देखने की संस्कृति है कि आओ पीपल को पूजो। वट सावित्री के दिन जो महिला वट वृक्ष को धागा बांधती और पूजन करती है, उसके पति की आयुष्य बढ़ती है, सुहाग की रक्षा होती है। पीपल का पूजन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सूर्य को नमस्कार करने से आरोग्य अच्छा रहता है। और ये कार्तिक महीना शुरू हो रहा है। कार्तिक में भगवान शालिग्राम की पूजा और तुलसी विवाह करवाया जाता है। और तुलसी का पूजन, तुलसी की मंजरी, तुलसी का तो बहुत बहुत महिमा है तुलसी की। तो जो तुलसी का सेवन करता है, हर रोज 5-10 पत्ते सुबह खा के 1 गिलास पानी पी लेना, इससे कई कई बीमारियों से बचाव होता है। अगर बच्चे बच्चियां ये प्रयोग करें तो उनकी याद शक्ति, स्मृति शक्ति बढ़ती और पढ़ने लिखने में वो पहले की अपेक्षा तेज होते चले जाते हैं। ये प्रयोग अनुभूत है, किए हुए प्रयोग। लगता साधारण है लेकिन फायदे इसके बहुत हैं। कैंसर जैसा खतरनाक रोग भी अगर तुलसी के पत्ते खाते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके जीवन में कभी कैंसर नहीं हो सकता। तुलसी कैंसर को भी कैंसल कर सकती है। तो आप हर रोज अपने भोजन में भी 2 बार, लेकिन रविवार को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तो तुलसी विवाह के बहाने, तुलसी एकादशी के दिन भी तुलसी का पूजन का लाभ है, महिमा है। तो तुलसी पूजन, पीपल पूजन, गंगा जल का पान। और आपके यहाँ से तो गंगा जल तो नज़दीक है। दिल्ली वालों के लिए अभी दूर हो सकता है, लेकिन मेरठ वालों के लिए गंगा इतना दूर नहीं है। यहीं थोड़ा सा जाओ, मुजफ्फरनगर के आसपास भी गंगा की नहर तो मिल जाती है। तो हर व्यक्ति के घर में गंगा जल होना चाहिए। कभी हरिद्वार वगैरह जाओ तो वहाँ से भर सकते, लेकिन गंगोत्री से जो बोलते हैं कि हम गंगा जल लाए, तो गंगा जल नहीं है, वो तो भागीरथी का पानी। 2 नदियां हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। अलकनंदा निकली बद्रीनाथ से और भागीरथी निकली गंगोत्री से। रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में दोनों नदियां मिल जाती है, तब उसका नाम गंगा होता है। वैसे तो दोनों नदियों को गंगा ही कहते हैं, लेकिन जो पानी अलकनंदा का और भागीरथी का, दोनों अलग अलग पानी को लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया
उसके जो गुण धर्म हैं वो अलग अलग है। लेकिन जब कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग पे दोनों नदियां मिल जाती है, उसके बाद उसको जब लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो बहुत अधिक गुण उसमें पाए गए। तो उसके बाद ही असली जो गंगा है, उस पानी के गुण जो हैं दोनों पानियों के मिलने के बाद अधिक बढ़ जाते हैं। तो आप ऋषिकेश से भी भर सकते हो, उससे ऊपर भी थोड़ा जाके भर सकते। सालों सालों तक गंगा जल खराब नहीं होता। मृतक व्यक्ति में गंगा का पानी डालो तो मुक्त हो जाता है। तो आपके गले में माला भी होनी चाहिए। मैंने पहनी है रुद्राक्ष की माला। बापूजी के गले में रुद्राक्ष की भी है और तुलसी की भी है और साथ में मोती की माला भी है। तो मन के लिए मोती, जिसको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है और कुछ भी मुंह से निकल जाता है और फिर पछताते कि अरे आए मैं तो बोलना नहीं चाहती थी लेकिन देखो झगड़ा हो गया, सॉरी सॉरी बहन जी, भाई साहब सॉरी, मैंने आपको चोट पहुंचाई, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, माफ़ करना। ये सॉरी मांगनी नहीं पड़ेगी, पहले से आप की ज़ुबान पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। तो मोती चंद्रमा का रत्न है, ज्योतिष कहते हैं। मोती पहनने से मन कंट्रोल होता है, मन की चंचलता शांत होती है और शीतल होता है, तनाव रहित बुद्धि होती है। तो ज्योतिष भी एक चिकित्सा के रूप में, आजकल ज्योतिष के द्वारा भी चिकित्सा लोग करते हैं। तो ज्योतिष ठीक है, लेकिन केवल ज्योतिष से ही आपका भाग्य चमकेगा ये बात तो गलत है। ज्योतिष के ऊपर या तो इन पत्थरों के ऊपर या अंगूठियां या पेंडलों के ऊपर ही आप अपने जीवन का सब भार सौंप दो और कहो कि अब ये अंगूठी पहनने से मुझे सफलता मिलेगी, अब ये अंगूठी पहनूंगा तब मेरे व्यापार में लाभ होगा। नहीं, ये पहनना हो तो पहनो, मना नहीं है, लेकिन सबसे बड़े में बड़ी अंगूठी कहो कि सबसे बड़े में बड़ी सफलता की देवी कहो, वो है पुरुषार्थ की देवी। आप जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। पुरुषार्थ परम देव है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अगर सिंह सोचे कि मैं अपनी गुफा में यूं ही पड़ा रहूं, अपने आप मेरे मुंह में कोई शिकार आके गिर जाएगा, तो शिकार तो क्या गिरेगा, एक चूहिया भी उसके मुंह में नहीं आ सकती। तो उद्यम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ परम देव है। तो मैं कह रहा था कि पूरे वर्ष भर उत्सव आते हैं। उत्सवों के साथ साथ आपके हमारे दिल में उमंग भी होना चाहिए, उत्साह भी बढ़ना चाहिए। हम उत्साह और उमंग की चलती फिरती मूर्ति बन जाएं। नकारात्मक सोच को अपने मन से हटा दो और आशावादी विचार करो। एक बार किसी भी कार्य को शुरू करो, हो सकता है कि असफलता मिले, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। एक बार करके थक मत जाओ, हार मत जाओ और छोड़ मत दो। किसी भी कार्य को सोच विचार करने के बाद प्रारंभ करो, लेकिन प्रारंभ करने के बाद पीछे हट मत करो। भगवान की शक्ति पर, गुरु की कृपा पर आप भरोसा रखो, कोशिश पर कोशिश करते जाओ, आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, फिर से कदम रखो आगे और अपना बेड़ा
पार करो। तुम्हारी हर कोशिश बेकार नहीं होगी और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर चढ़ती है, फिसलती है 100 बार, फिर से ऊपर चढ़ती है। उसकी कोशिश हर बार बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आपके बच्चों में, विद्यार्थी भाई बहनों में भी ये संस्कार आपको डालना चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे तो इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। जो चाहे हो सकता है, जहां चाहो वहां पहुंचा जा सकता है। असंभव शब्द आपकी डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। तो आशा और उत्साह आपके जीवन में छलकना चाहिए। प्रेम और स्नेह की सरिता आपके जीवन में बहनी चाहिए। माधुर्य और परहित की भावना से आपका चित्त परिप्लावित होना चाहिए। आप देखो कि आपको कितना फायदा हो जाता है। पढ़ी 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 पत्थर भया, लिख लिखी भया है चोर, पर जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ने कछु और। हमारे दादा गुरु लीलाशाह जी महाराज बहुत कम पढ़े लिखे थे। हस्ताक्षर करते थे तो 5 मिनट लगते थे, ऐसा बापूजी ने कहा। और बापूजी की पढ़ाई तो इन मीन तीन क्लास तक। मैं सत्संग करता हूँ, लोग आके पूछते हैं स्वामी जी आप ग्रेजुएशन तो किया होगा। मैं कहा नहीं, मैं तो खाली 9 क्लास पढ़ा हूँ, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन जिसने उस आत्मा परमात्मा की विद्या पढ़ ली और जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई और सतगुरु की कृपा जिसके ऊपर हो गई, वो तो पढ़े लिखों को भी पढ़ाने की ताकत रखता है। ऐसी योग्यता उसके भीतर विकसित हो जाती है। तो आपकी बुद्धि केवल संसार की वस्तुओं को या पदार्थों को जानने समझने का ज्ञान रखने वाली न हो, लेकिन बुद्धि योग हो, अर्थात उस आत्मा परमात्मा को समझने की भी कला आपकी बुद्धि में होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, कि आपके बुद्धि में बुद्धि योग होना चाहिए। योग मतलब जुड़ना। कोई बुद्धि मान है, यानी बुद्धि का उसको मान है, घमंड है। प्रोफेसर है, टीचर है, वाइस चांसलर है, ये तो किसी को बुद्धि बेचकर जीता है। डॉक्टर है, वकील है, वो बुद्धि से पढ़ा लिखा और अब अपनी बुद्धि को बेचकर जिंदगी काटता है, पैसा कमाता है। बुद्धिजीवी भी हजारों लाखों मिल जाएंगे, बुद्धिमानों की भी कमी नहीं है। तुम तो बुद्धिमान ठीक है, बुद्धिजीवी ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़िया जो कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योगी मनो, अर्थात अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ लो। आपकी बुद्धि में भगवत भक्ति का प्रसाद आए, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। गणित वाले बोलते हैं कि अंकों के मिलन को योग कहते हैं। आयुर्वेद के लोग कहते हैं कि औषधियों के मिलन को योग कहते हैं। पतंजलि कहते हैं कि योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध योग है। लेकिन जीवात्मा परमात्मा को भी तो योग कहते हैं। जीव और ब्रह्म का नित्य मिलन है, लेकिन उसका हमें ज्ञान नहीं, पता नहीं। तो जितना सत्संग सुनेंगे, महापुरुषों के कदमों में श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर उनके उस सत्य स्वरूप परमात्मा को छूकर आने वाली वाणी का श्रवण करेंगे, उतना हमारा मन आसानी से इस संसार के व्यामोह से ऊपर उठकर भगवान के ज्ञान में, ब्रह्म में लग जाएगा।
अरब खरब लो धन मिले, चाहे अरबों मिल जाए खरबों मिल जाए, सूर्य जहाँ से पैदा होता है वहाँ से लेकर जहाँ तक सूर्य अस्त होता है वहाँ तक की जमीन जायदाद एक व्यक्ति की हो जाए, जितना सोना है वो एक व्यक्ति के अंडर में हो जाए, लेकिन जब तक आध्यात्मिक ज्ञान उसके जीवन में नहीं आया तब तक उसके जीवन से दुख मिट नहीं सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए कि प्रेसिडेंट हो जाए। लेकिन सच्चा आनंद और सच्ची शांति और मानव जीवन की सफलता तो ब्रह्म ज्ञान के पाने में ही निहित है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे सत्संग में आकर अपने जीवन को आप परमात्मा के साथ जोड़ने में सफल हो रहे हैं। जब तक मन की चिंताओं का नाश नहीं होता, घर की चिंता, दुकान की चिंता, मकान की चिंता, बेटी बेटा बड़ा हो गया तो उसके शादी की चिंता, ये चिंता से आज तक किसी के काम हुए नहीं और होंगे भी नहीं। चिंतन तो किया जा सकता है लेकिन चिंता नहीं। चिंता तो डाकिनी है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। और संतों ने कहा, बापूजी ने बनाया इसको मॉडिफिकेशन किया है, चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, संत बेचारे क्या करे कहाँ तक कथा सुनाय, सियावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए चिंता नहीं करे, चिंता से चतुराई घटे, हो बल बुद्धि की हानि, चिंता कबहू न कीजिए, चिंता अरि समझानी। अरि मतलब शत्रु। भगवान कृष्ण का नाम है अरिसूदन, मतलब उन्होंने शत्रुओं का नाश किया। तो शत्रु कौन से हैं ये भी समझना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को 16वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा है, जो बात भगवान के मुंह से निकली है वो बात आपके मुंह से भी निकले तो कितना अच्छा होगा। चलो उच्चारण करो। अहंकारम बलम दर्पम, अहंकारम बलम दर्पम, कामम क्रोधम च संश्रिताः, कामम क्रोधम च संश्रिता, ममात्मा परदेहेषु, ममात्मा परदेहेषु, प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः, प्रद्विषन्तोऽभ्य। अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं और दोष दृष्टि रखते हैं। है तो सबके दिल में भगवान, फिर भी ये दोष और शत्रु जिनके चित्त में भरे पड़े हैं वो सबके दिल में रहने वाले अंतर्यामी परमात्मा को नहीं देखते। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। तो अहंकार से बचना, मेरी ही घर में चले ऐसी हठ जिनके भीतर रहती है, ऐसी माइयाँ भी दुख पाती है। कभी तुम्हारी चलेगी तो कभी पतिदेव की चलेगी, तो कभी बच्चे की भी रख लेनी पड़ेगी, तो कभी नई बहू आई है उसकी बात भी तो रखनी पड़ेगी। ऐसे सबकी बात रखोगे तो घर का वातावरण सुंदर होगा। और केवल अपने ही मन की चलाओगे तो बाहर से तो सब बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, अच्छे अच्छे मुस्कुराएंगे, और जब तुम खिसक जाओगी तो पीछे तुम्हारे लिए कुछ का कुछ बोलेंगे। इसलिए हठ नहीं होना चाहिए। नवग्रह है, शनि का, गुरु का, मंगल का, आप जानते हो, लेकिन उससे भी बड़ा 10वां ग्रह है, उसका नाम है दुराग्रह।
तो वो दुराग्रह आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। सरलता हो, सहजता हो, सबकी खुशी में अपनी खुशी, सबके मंगल में हमारा मंगल, ऐसा स्वभाव आपका होगा तो आप सबके प्रिय हो जाओगे। तो सरलता को अपना आभूषण बनाओ। तो दिवाली के 4 काम, फटाके फोड़ना है तो अपने दुर्गुणों के फटाके फोड़ो, नए कपड़े पहनने हैं तो सद्गुणों के कपड़े पहनो, और मिठाई खानी है तो प्रेम देने और लेने की मिठाई खाओ और खिलाओ, और सफाई ही करनी है तो घर का रंग रोगन तो किया, लेकिन अपने चित्त में जो आसक्ति और तृष्णा भरी पड़ी है उस कचरे को भी जो साफ कर लेता है, ये 4 काम हो जाने पर तो आपकी सदा दिवाली हो जाएगी। ये दिवाली तो साल में 1 बार हो जाती है, लेकिन ये 4 काम करने वाले की नित्य दिवाली हो जाती है। वो नित्य आनंद में और उत्सव में रहता है, जिसकी आसक्ति हट गई, ममता हट गई। ऐसे संतों की सदा दिवाली है। सदा दिवाली संत की, सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा, गिने इंद्र को रंक। इंद्र को उसके आगे तो इंद्र का पद भी तुच्छ है, जिसके भीतर वो आत्मज्ञान छलका है। राजा जनक बड़े बुद्धिमान थे, विवेकी थे। उन्होंने सोचा कि सुंदर रानियां मेरे पास है, सोने का रत्न जड़ित मुकुट है और चांदी का सोने का सिंहासन भी है, लेकिन ये भी सदा नहीं रहेगा। ये राज्य है, ये स्तुति करने वाले भाट और चारण है, ठीक है, लेकिन जिन कानों को जय जयकार सुनाते वो कान भी एक दिन शमशान में जला दिए जाएंगे। जिन आँखों को नाच गान दिखा रहे हैं वो आँखें भी तो सड़ जाएगी, जल जाएगी। और ये सुंदर सुंदर आभूषण, वस्त्र और अलंकार जिस शरीर को पहना दे रहे हैं, सांस निकलने के बाद इस शरीर को शमशान में ले जाया जाएगा। इसको शमशान में रिश्तेदार जला दें, उससे पहले गुरु के चरणों में जाकर हम अपने अज्ञान को जला दें तो कितना अच्छा होगा। अपनी आसक्ति और ममता को जला दें, इससे सुंदर क्या हो सकता। और उन्होंने गुरु की खोज करना शुरू की। ढूंढते ढूंढते बहुत लोगों को, बहुत विद्वानों पंडितों को छानते छानते, कन्या मन्या कुर्र, तुम हमारे चेले, हम तुम्हारे गुर्र, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ऐसे गुरु तो बहुत हैं, लेकिन जो शिष्य के जन्म मरण को नष्ट करने की ताकत रखते हैं, उसके अविद्या और अज्ञान को स्वाहा करने की शक्ति रखते हैं, और उसको जीते जी मुक्ति का अनुभव कराने की क्षमता रखते हैं। ऐसे सदगुरु तो लाखों करोड़ों में कहीं कहीं कभी कभी कोई कोई विरले मिलते हैं। 12 साल के अष्टावक्र मिल गए। राजा जनक ने उनके चरणों में अपना मत्था टेक दिया और कहा कि हे भगवान, हे गुरुवर, मुझे आपका शिष्य बनाइए। मुक्ति किसे कहते हैं? बंधन क्या है? ये जीव का लक्ष्य क्या है? और इसी जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऐसे विलक्षण प्रश्न किए और अष्टावक्र गुरु ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर भोले बाबा ने उसका छंदानुवाद्य किया और वेदांत छंदावली का निर्माण किया, और वो वेदांत छंदावली में से हमने उसको गाया, जो ब्रह्म रामायण के रूप में और वेदांत श्रृंखला के रूप में ऑडियो सीडी के रूप में उपलब्ध है। तो उसको कभी कभी जो ज्ञान के जिज्ञासु हैं, सुबह सुबह अगरबत्ती दिया जला लें, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, सामने इष्ट देव या गुरुदेव का चित्र रख दें
और एक आध दो प्राणायाम करके और फिर उसको सुनते रहें और उसके भाव को अपने भीतर प्रकट करते रहें। बहुत कम समय में आप देखोगे कि आपकी साधना बहुत अच्छी हो रही है।